बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मेरे भाइयों, वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाया गया और इसको ताकत के बल पर पास भी कर दिया गया, लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह जहन में रखनी है और ये बात बार बार बोलने की जरूरत है कि ये कानून जो सरकार बना रही है, ऐसा पहली दफा इन्होंने नहीं किया है कि वो कानून बनाते हैं और संविधान उस कानून को नल एंड वॉइड कहता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का कानून भी उसी जुमरे में आता है जहां इस मुल्क के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, और जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा तो संविधान का आर्टिकल 13B कहता है कि ऐसे कानून को संविधान नल एंड वॉइड संविधान के हिसाब से काला है, संविधान के हिसाब से यह कानून नल एंड वॉइड है। जब संविधान ही इसको असंवैधानिक कह रहा है तो हम मुसलमान इसको कैसे संवैधानिक मानेंगे। हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कानून पार्लियामेंट बनाया है, मानना पड़ेगा। अरे पार्लियामेंट में जब गुंडे मवाली बैठेंगे तो कानून ऐसा बनेगा जो इस मुल्क के संविधान के खिलाफ होगा, और जब कानून मुल्क के संविधान के खिलाफ बनाया जाएगा उन मवालियों के जरिए, उन गुंडों के जरिए, तो उसका देश का सिटीजन, जो इस देश का सही सिटीजन होगा, जो इस देश का संविधान लविंग सिटीजन होगा, वो संविधान के जरिए दिए गए हक का इस्तेमाल भी करेगा, एहतजाज भी करेगा और उस कानून को वापस कराकर दम लेगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये लोग ऐसे नहीं सुनते, इनके चमड़े बहुत मोटे हैं। इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी लेने की आदत है, इनको खून देखना चाहते हैं। ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे और इसको वापस करा कर दम लेंगे। इसको वापस कराने के लिए संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, इसको मानने से रोकने के लिए हमें संविधान ने कहा है। हमारे मुल्क के कोर्ट और कोर्ट में बैठे हुए जजेस अच्छी तरह जानते हैं कि इस कानून को अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा ये कानून उड़ जाएगा। कानून की रोशनी में, संविधान की रोशनी में इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट भी देखती है कि अवाम का मूड क्या है, कोर्ट भी देखेगी कि मुसलमानों का मूड क्या है। कोर्ट ने देखा कि मुसलमान खामोश पड़ा है तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया, इसलिए कि मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों के हक में थे उसके फैसले कभी भी उनके हक में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है। इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा और उतरकर मुस्तकिल एहतजाज करना होगा। ये वापस करेंगे इस कानून को, वो हमारे हाथ में है कि हम किस कदर एहतजाज करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये गुजारिश करता हूं कि कल जब आवाज लगाई जाएगी तो आप लाखों की तादाद में यहां नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम गरमतुल्ला मैदान भरेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे कलकत्ता को नहीं, हम दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं, लेकिन इस कानून को वापस करा कर दम लेंगे और ये हम करेंगे और अल्लाह हमारे साथ खड़ा है इंशाअल्लाह ताला। अभी थोड़ा सा सामने के जगह को जरा खाली कर दे। सामने की जगह को बार बार बोला जा रहा है हजरात से, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। सिर्फ मीडिया हजरात सामने रखे, कुछ खवातीन आ रही हैं, हमारी बहनों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, हमें उन्हें जगह देने की जरूरत है। इसलिए मीडिया हजरात सामने की तरफ रहे, बाकी हजरात के सामने के पोजीशन को खाली कर दें। मेहरबानी पीछे कर दे। लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई को लंबा लड़ाई अगर लड़ना है आपको, इस बिल को अगर आपको रिवोक कराना है, अगर इस बिल को वापस कराना है तो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए एहतजाज करना पड़ेगा। अजीज दोस्तों, बार बार आपसे गुजारिश की जा रही है कि थोड़ा सा ये जगह को क्लियर कर दे। यहाँ पे जो मेहमान हजरात आएंगे, उलमाए कराम आएंगे, वो हजरात मीडिया वाले से भी गुजारिश है कि एक जगह गैदरिंग ना करें, आपको पूरा फोटो और ये लेने का मौका मिलेगा।
अब मैं आगे की कार्रवाई चलाने के लिए जनाब शादाब मासूम भाई सेक्रेटरी जमाते इस्लामी हिंद से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बात को रखे और मेहमानों को बुलाने का सिलसिला जारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप तमाम लोग जमा हुए हैं, एक बड़ी तादाद अभी रास्ते में है। आज हमें ये बताना है कि कलकत्ता इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, वेस्ट बंगाल इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है। इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा मजमा होगा। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या आप लोग इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं? हम इसके असल स्टेक होल्डर हैं। ये बिल डायरेक्टली मुसलमानों से रिलेटेड बिल है, किसी और को हक नहीं पहुंचता इस बिल के सिलसिले में कुछ काम करने का। दोस्तों और साथियों, आज ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद आ रही है कलकत्ता के मुख्तलिफ इलाकों से। जो लोग किनारे में खड़े हैं उनसे गुजारिश की जा रही है कि मैदान में आए। लड़ाई किनारे से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई मैदान में आकर लड़ी जाती है। लड़ाई मैदान में लड़िए, किनारा खड़े होकर तमाशा मत देखिए। दोस्तों और साथियों, हमारी माएं और बहनें भी, आप उनको मौका दें बैठने के लिए। हमारी माएं और बहनें भी बड़ी तादाद में आ रही हैं, लिहाजा आप उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, उनको बैठने का मौका दीजिए। আমি আজকে এই প্রোগ্রামে বক্তৃতা রাখার জন্য আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন জলালউদ্দিন সাহেব। উনাকে অনুরোধ করব উনার বক্তৃতা রাখার জন্য। জলালউদ্দিন সাহেব ভাঙড় থেকে এসেছেন, উনি আপনাদের সামনে এই বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন। আমি জলালউদ্দিন সাহেবকে অনুরোধ করব উনার বক্তব্যের জন্য। খুব সংক্ষেপে আপনারা বক্তৃতা রাখবেন। जितने मुकर्रिर हैं सबसे गुजारिश है कि वक्त का खास ख्याल रखें। যারা বক্তৃতা রাখবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা সংক্ষেপে কথা রাখবেন। और मैं पुलिस प्रशासन से गुजारिश कर रहा हूं कि इस पूरे रास्ते को आप बंद कर दीजिए, इस पूरे रास्ते को बंद कर दीजिए। इस तरफ जो है एक तरफ पूरा बंद कर दीजिए ताकि आसानी के साथ ये प्रोग्राम हम चला सकें। जलालुद्दीन साहब आपके सामने बक्तव्य रखें।